बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसके हम डिफरेंट केसेस करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल is given। देखें, मैं अगर यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये आपने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। ए के ऊपर बनने वाला एंगल तो आपको पता है ना, अल्फा होता है। बी के सामने ये स्मॉल बी और ये सी के सामने स्मॉल सी। तो क्वेश्चन में ये है, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। देखें, टू साइड्स, एक तो साइड बी हो गई, एक सी हो गई, और ये उसका इंक्लूडेड एंगल हो गया। अगर ये तीन वैल्यूज़ दी हों तो एरिया कैसे निकालेंगे हम देखें। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं तो अब देखें, इसका नाम अगर हम एच रख लेते हैं, ए बी सी, इसको डी का नाम दे दें, तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने बी से डी परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो वो क्या हो जाएगा, ये उसकी हाइट हो जाएगी। कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी with two sides B and C and included angle alpha। Draw perpendicular BD। ये देख लेंगे, BD ड्रा किया ऑन द साइड AC। ये देख लें, BD हमने इस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये राइट ट्रायंगल बन रही है ना। सो ABD इज अ राइट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में आप चेक कर लें, इन ट्रायंगल ABD अगर हम साइन का फार्मूला लगाएं, साइन ऑफ अल्फा, तो वो आपको पता है ना, फार्मूला तो पता है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, BD, और हाइपोटेन्यूज है AB। ये देख लें, इस ट्रायंगल में एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज AB। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा, BD की जगह आप H लिख लें और AB की जगह C लिख लें आप। तो यहाँ से H को आप C साइन ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं। अब हम फाइंड कर सकते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है ना। एरिया को लिए हम ये डेल्टा ट्रायंगल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो एरिया के लिए जहाँ भी आएगा ये डेल्टा इस्तेमाल करेंगे। हाफ, बेस कितना है इस ट्रायंगल में, ये मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल का बेस है और ये उसकी हाइट है, AC बेस और BD हाइट। तो ये AC बेस हो गई और BD इसकी हाइट है। सो 1/2 AC की वैल्यू किसके बराबर है, ये देख लें, AC B के बराबर है, तो आप इसे B लिख लें। और H को अभी ये निकाला है हमने C
साइन ऑफ अल्फ़ा, यानी डेल्टा आपके पास आ गया 1/2 BC साइन ऑफ अल्फ़ा। बिल्कुल यही लॉजिक इस्तेमाल करते हुए अगर अल्फ़ा की जगह बीटा इस्तेमाल करें तो सिमिलरली डेल्टा इक्वल्स टू हाफ CA साइन ऑफ बीटा एंड डेल्टा इक्वल्स टू हाफ AB साइन ऑफ गैमा। तो ये हैं फार्मूलाज, ये 3 फार्मूलाज कि जिसमें 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल। When one side and 2 angles are given कि आपको एक साइड और 2 एंगल अगर दिए हैं तो फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर सकेंगे। उसके लिए आप देख लें कि हम अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि एज डेल्टा इक्वल्स टू अभी की है ना फार्मूला हाफ इंटू BC साइन ऑफ अल्फ़ा, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। बाय साइन लॉ we have A by sin alpha, B by sin beta, C by sin gamma। अब यहाँ से अगर आप देखें अगर B की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, साइन इधर लाएंगे तो A sin बीटा ओवर साइन अल्फ़ा, और अगर C की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये इधर लाएंगे। तो यहाँ से देखें हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू A साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा एंड C इज इक्वल टू, ये देखें ये अगर इधर ले जाएं साइन गैमा इधर आ जाएगा A के साथ, A साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। ये B और C हमने निकाला इसलिए है कि हम B और C की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज प्लेस कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो अब चेंज होके ये बन जाएगी, इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई डेल्टा इक्वल्स टू ये हाफ, अब B लिखने के बजाय देखें ये लिखेंगे A साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा, और इस C की जगह ये लिखेंगे A साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा, और ये वाला साइन अल्फ़ा ये आगे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा तो कैंसिल हो रहा है, साइन अल्फ़ा एक कैंसिल कर लें तो आपके पास क्या रह गया, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ A और A मिलके A स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। तो देखें ये फॉर्मूला आ गया। और सिमिलरली करके बाकी 2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा इक्वल्स टू हाफ B स्क्वायर करेंगे, देखिए A स्क्वायर कर रहे हैं तो नीचे अल्फ़ा आ रहा है, तो B स्क्वायर करेंगे तो नीचे बीटा आएगा ना, ये साइन बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा साइन गैमा इंटू साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आ गया। और डेल्टा इक्वल्स टू हाफ C स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन गैमा, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला आ गया। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ 2 एंगल्स एंड 1 साइड।
तो ये दो एंगल दिए हो तो थर्ड एंगल तो आप निकाल सकते हैं ना 180 में से माइनस करके। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। कि अगर आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं तो तब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकेंगे। देखें, ये हमें मालूम है कि एज डेल्टा इक्वल्स टू हाफ बी सी साइन अल्फ़ा। अगर मैं साइन अल्फ़ा पे हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। ये कर चुके हैं ना फार्मूला, आपको पता है। एक 2 कैंसिल कर लें इसमें, ये वाला ये, तो डेल्टा आ गया, ये कैंसिल, तो बी सी साइन अल्फ़ा बाई 2 आपको फार्मूला पता है, ये बनेगा एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर बी सी। और कॉज अल्फ़ा का फार्मूला अल्फ़ा बाई 2 का एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अब आप देखें बी सी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन रहा है, एस आ रहा है, एस माइनस ए आ रहा है, एस माइनस बी आ रहा है और एस माइनस सी आ रहा है। और ये वाला बी सी तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये और ये कैंसिल कर लें तो डेल्टा हमारे पास आ गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि अगर तीनों साइड दी हों, आपको ये तो पता है ना कि एस क्या चीज़ है, एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये इस फॉर्मूले को हम हीरोज फार्मूले के नाम भी देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीरोज फार्मूला। तो ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के डिफरेंट केसेस कर लिए कि 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तब फार्मूला क्या बनेगा, 1 साइड 2 एंगल्स गिवन हो तब फार्मूला क्या होगा, इफ़ ऑल द 3 साइड्स आर गिवन फिर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।